वेलकम टू SBI क्लासेस। आज की वीडियो में हम अनुपात में बांटना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं समानुपात और संबंधित चीज़ें। आज हम अनुपात में बांटना, जैसे कि लिखा होता है 500 को 3 अनुपात 4 अनुपात 5 के अनुपात में बांटिए आदि प्रश्न आ जाते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं। उसके बहुत ही सरल विधि, बहुत ही कम समय में हल होने वाली विधि के द्वारा से हम समझेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। अनुपात में बांटना, जैसे कि अनुपात में बांटना हम 360 रुपये को 1 अनुपात 4 के अनुपात में बांटना सीखेंगे। इससे पूर्व में हम पिछले वीडियो के आधार पर एक प्रश्न है, उसकी हम कुछ डिटेल बताना चाहेंगे। जैसे कि एक लिखा हुआ है एक प्रश्न, एक कटोरे में आपको एक कटोरे में तांबे व जस्ते, यहाँ तांबे व जस्ते का अनुपात, तांबे व जस्ते का अनुपात 3 अनुपात 5 है। यहाँ आप देख रहे हैं एक कटोरा है जिसमें तांबे और जस्ते का अनुपात जो है वो 3 अनुपात 5 है। यदि कटोरे में तांबे की मात्रा 500 ग्राम है, यहाँ कटोरे में तांबे की मात्रा 500 ग्राम है, तो जस्ते की मात्रा बताइए। हाँ, इससे संबंधित हम प्रश्न पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। आज का जो प्रश्न है उसके शुरू करने के पूर्व में हम ये सवाल इम्पॉर्टेंट समझते हैं, इसको बता दें जिससे आपको ये और क्लियर हो जाए। 500 ग्राम है, जस्ते की मात्रा बताइए। इसके लिए आपको हम ट्रिक बता चुके हैं कि इसमें समानुपात में 4 आपके पद होते हैं। 4 में आपके मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल सेम होता है। उसमें कोई भी 3 पद दिए हो तो चौथा पद हम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये देखना है कि 3 अनुपात 5 लिखा हुआ है। अब इसको जब समानुपात में बनाएंगे तो हमें ये जरूर ज्ञात कर लेना चाहिए कि जो 500 ग्राम ये मात्रा दिया है ये आपका तीसरा पद है कि चौथा पद है। यानी आपको यहाँ ये देखना है तांबा जस्ता का अनुपात 3-5 है, तो 3 आपका यहाँ तांबे की मात्रा है और 5 आपका जस्ते का अनुपात है। फिर यहाँ देखेंगे प्रश्न में तांबे की मात्रा दी है, तांबे यहाँ पर शुरू में है तो आपको तांबे की मात्रा यहाँ शुरू में लिखना है। जस्ते की मात्रा यहाँ अंत में है तो जस्ते की मात्रा के लिए आपको अंत वाला पद चुनना है। इसमें ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर तांबा शुरू में है, तांबे की मात्रा दिया है जिसको हम लिख सकते हैं 500 और फिर अनुपात आपको जस्ते की मात्रा पूछता है। जस्ते की मात्रा हम यहाँ x मान लेंगे तो x हो जाएगा। अब हम इस प्रकार जब लिख देते हैं तो आपका मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल ये सेम होता है, बराबर होता है। इसके आधार पर हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 × x बराबर आपका 5 × 500 हो जाएगा। x बराबर ऐसे पक्षांतर कर लेंगे 5 × 500 और अपान आपका 3 हो जाएगा। इसे आप कर लेंगे तो ग्राम के रूप में जैसा भी होगा आपका आ जाएगा। यहाँ ध्यान देंगे मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होना चाहिए। अब इसे हम कर लेंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा उतने ग्राम आपकी जस्ते की मात्रा आ जाएगी। आज को हम ये आपका पिछले टॉपिक का प्रश्न, आज के जो आपका टॉपिक है अनुपात में बांटना, उसके लिए हम ध्यान देंगे किस प्रकार हम किसी भी संख्या को अनुपात में यदि विभक्त करना है तो हम कर सकते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। जैसे लिखा हुआ है 360 को 1 अनुपात 5 के अनुपात में बांटना, 1 अनुपात 5 के अनुपात में बांटना है। इस प्रकार का प्रश्न अक्सर परीक्षा में आ जाता है, जो हम बहुत समय लगा देते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हम देखेंगे
किस प्रकार हम बहुत सरल विधि से अनुपात में बांट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो आपको अनुपात में दी हुआ है उसको पहले हम योग कर लेते हैं, जिसका नाम है अनुपातिक योग। इसको हम अनुपातिक योग का मतलब जो जो आपको लिखा हुआ है उन सभी को हम अनुपात में 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी संख्या दिया है उन सबको जोड़ लेते हैं, योगफल आ जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पद हैं, इसलिए इसका उत्तर 2 उत्तर आएंगे, नहीं 2 भाग में बांटना है। अब इसके लिए क्या करते हैं, हमें बांटना किसको है, 360 को। तो हम 360 गुणे प्रथम पद का जो अनुपात उसे लिख लेंगे और बटा जो आपका अनुपातिक योग आया है उसे लिख लेंगे। इसे विभक्त कर देंगे, सरल कर लेंगे। 6 छक्के 36 आपका हो गया, 60 एकम 60, एक आपका आंसर ये आ गया। यानी जब 2 भाग में हम बांट रहे हैं तो आपको एक तो आंसर आपका 60 आ गया और दूसरा आपका आंसर जो आगे एक आंसर आया। और दूसरे भाग को बांटोगे, दूसरे व्यक्ति को बांटोगे तो इसके लिए भी करते हैं 360, यहाँ पे प्रयोग कर लेते हैं। और गुणा लिखने के बाद यहाँ ये देखना होता है कि द्वितीय व्यक्ति को या दूसरे भाग का मान अनुपात में कितना है, 5 है। तो यहाँ पर आपको 5 और अपान जो आपका अनुपातिक योग आया है उसको लिख लेंगे। फिर हम इसे विभाग कर लेंगे, आपका इतना हो जाएगा और इसे गुणा कर लेंगे। 6 पंजे 30 होता है, 1 0 हो जाएगा। ये आपका दूसरे का भाग आ गया आपका ये। यानी 360 को जब हम 1:5 के अनुपात में हम बांटेंगे तो एक का आंसर आ जाएगा 60 और दूसरे का आंसर आ जाएगा 300। जी हाँ, इस प्रकार हम किसी भी संख्या को 2 भाग में, 3 भाग में या कितनी भी भाग में बांट सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण द्वारा और अधिक स्पष्ट समझेंगे, जिससे आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाए। यहाँ जैसे लिखा हुआ है, आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे कहा जाए 1000 रुपये को 2:3:5 के अनुपात में बांटो में बांटिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसको 3 भाग में बांटना है, फिर भी हमें उसी नियम के अनुसार बांट देना है। इनमें तने में दिक्कत नहीं। सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो आपको अनुपात में दिया हुआ है उन सभी संख्याओं को योग करते हैं, जिसे हम अनुपातिक योग कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुपातिक योग कहते हैं। तो इसको हम अनुपातिक योग ज्ञात कर लेंगे। अनुपातिक योग आपका हो जाएगा 2 + 3 + 5। यहाँ जोड़ेंगे 5 3 8 2 10, इसका योगफल हो गया 10। अब हम यहाँ 3 भाग बटा हुआ है, तो आपका प्रश्न पूछ सकता है तीनों को अलग अलग बांटिए, तो हम अलग अलग बांट देंगे। अगर पूछता है सबसे बड़े भाग का मान बताइए, तो हमें केवल सबसे बड़े भाग का मान ज्ञात करना है। अगर पूछता है सबसे छोटे भाग का मान बताइए, तो सबसे छोटे भाग का मान पूछता है। फिलहाल हम सभी बता देते हैं। जो फर्स्ट स्टेप या प्रथम भाग को मिलेगा धन बराबर आपका कुल रुपए आपका 1000 है। तो 1000 में हम यहाँ कितना भाग है शुरू वाले का, 2 है। और अपान क्या लिखेंगे, योग जो आपको आ गया है बटा में, यहाँ की जो योग आया है अनुपात में, उसको हम बटा में लिख लेंगे। अब इसे हम सरल कर लेंगे, 0 0 आपका सरल हो जाएगा और 100 का 2 में गुणा कर देंगे तो आपका 200 रुपये आ जाएगा। यहाँ प्रथम भाग में या प्रथम व्यक्ति को इसमें 200 रुपये आपको मिलेगा। अब इसी में कहा जाता है सेकंड व्यक्ति को, यानी जिसका अनुपात 3 था उसे कितना रुपये मिलेगा। तो यहाँ पर वही प्रक्रिया दोहराएंगे। 1000 में यहाँ 3 है तो 3/10 लिख लेंगे, इसको विभक्त कर लेंगे तो आपके सामने इसको मिलने वाला धन प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगले व्यक्ति यानी तीसरे व्यक्ति को मान निकालेंगे, इसको कितना मिलेगा। इसके लिए भी आपको 1000 गुणे इसका मान आपको 5 दिया हुआ है,
तो 5 बटे और बटा के रूप में 10 ही लिखेंगे। ये अनुपात जो योग है ये सभी में काम देता है। 0 0 आपका व्यक्त हो जाएगा, 100 पंजे 500 हो गया। इसको चाहे तो आप तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों का योग आपका 1000 के बराबर आ जाएगा। आप इसे चेक कर सकते हैं। 500, 3 800 और 200 मिलाकर 1000 हो जाएगा। ये आपका इस प्रकार हम किसी भी संख्या कर सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि 2/3/5 में इसमें किसी का प्रतिशत पूछे तो प्रतिशत निकाल सकते हैं, किसी का अधिक वाला पूछे तो हमें केवल अधिक वाला निकालना, फिर पूरी प्रक्रिया नहीं करना है। सबसे कम पूछे सबसे कम हिस्सा कितने रुपए मिलेगा तो सबसे कम वाले का निकाल लेंगे। इस प्रकार हम किसी भी संख्या को 2 पद में, 3 पद में, यानी जितने भी भाग में हमें बांटना चाहे हम इस विधि द्वारा बांट सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है, आपके काम की है, तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।